अच्छा तो यार ये वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 4 है, मुझे नहीं पता इसको कैसे करना है, तो मैं भी आप लोगों के साथ ही करूँगा। ठीक हो गया। हमें क्या निकालना है? हमें एनपीवी निकालना है और पीआई निकालना है। सही है, पीआई और एनपीवी, पीआई और एनपीवी। अच्छा अब ये समझते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग मशीन मतलब ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग मशीन मतलब ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 150,000। एनुअल कैश फ्लोज बिफोर टैक्स, कैश फ्लोज बिफोर टैक्स 45,000। और ये एनुअल क्या है भाई? एनुअल। अच्छा मशीन की लाइफ 15 साल है। लाइफ ऑफ मशीन, अच्छा 15 साल के बाद ये 10,000 की बिक जाएगी। उसकी सैलवेज वैल्यू है, इसको सैलवेज वैल्यू कहते हैं कि 15 साल बाद 10,000 की बिक जाएगी। एनुअल कैश एक्सपेंस, कैश एक्सपेंस ये मतलब आपका आउटफ्लो हो गया, ये है 5,000। अच्छा सही है। तो अभी हम ये अगर आप इंफॉर्मेशन नोट कर दें तो हम इसको ना बहुत मिनिमाइज़ कर देते हैं। इसका रीज़न ये है कि इसको रीसाइज कर लेते हैं ताकि हम लोग इधर काम कर सकें। सही है। उसके अलावा टैक्स रेट 30% है और कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% है आफ्टर टैक्स। सही है। अब हम क्या करें कि ना हमारे पास ना मसला ये हमारे पास ना कैश बिफोर टैक्स है, कैश फ्लोज बिफोर टैक्स है। हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स चाहिए होते हैं। सही है। तो अब आफ्टर टैक्स कैसे निकालें? कैश फ्लो पे तो टैक्स नहीं लगा सकते ना। नहीं, दिस डजंट मेक सेंस। टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे लगता है। टैक्स ऑलवेज अप्लाइज ऑन प्रॉफिट। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कैश फ्लो से प्रॉफिट निकालेंगे। तो कैश फ्लो से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे ना तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू कैश फ्लोज माइनस डेप्रिसिएशन। हमारे कैश फ्लो कितने हैं एनुअल? 45,000। एनुअल कैश एक्सपेंस कितना है? 5,000। तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे नेट सीएफ हो गए, नेट एनुअल कैश फ्लोज। सही है। ये तो बात समझ आ गई होगी, उम्मीद है समझ आ गई। हाँ समझ आ गई। अब क्या निकालना है भाई? ये तो ये वाला पार्ट तो निकल गया। अब हमें डेप्रिसिएशन वाला पार्ट निकालना है। डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है। अच्छा सैलवेज वैल्यू को डेप्रिसिएशन के लिए नहीं लेना। तो डेप्रिसिएशन बहुत ईजी है। कॉस्ट ऑफ मशीन की वैल्यू क्या है? 150,000। ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना 150,000। सही है। 150,000। यूज़फुल लाइफ कितनी है? 15 साल। 15 साल। तो इसको डिवाइड बाय 15 कर देंगे, कितनी आएगी इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन? डेढ़ लाख डिवाइड बाय 15, 10,000 एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन। खुश हैं आप? अच्छा इसमें अच्छा इस सवाल में लिखा हुआ है कि सैलवेज वैल्यू को कंसिडर नहीं करना। नहीं, अगर सैलवेज वैल्यू कंसिडर करना होता ना तो हम डेप्रिसिएशन ऐसे निकालते। 1.5 लाख की मशीन है, 15 साल के लिए डेप्रिसिएट हुई और आखिर में वो सैलवेज वैल्यू के तहत कलर चेंज करके मैं आपको बता रहा हूँ पिंक से, सैलवेज वैल्यू के तहत वो $10,000 की बिक जाएगी। तो ऐसा करते हैं अगर कंसिडर करना होता तो ये कोई 140,000 डिवाइड बाय 15 आता
और ये आपका आता 9333, लेकिन ऐसा नहीं है बिकॉज हमें ये लेना है, बिकॉज सैल्वेज वैल्यू नॉट कंसिडर्ड, जिस तरह इसमें ये लाइन लिखी हुई है ये वाली, सही है। टैक्स कितना है यार? टैक्स है 30%। अब हमने इसका टेबल बनाया था, एक टेबल बनाना पड़ेगा जिससे सर ने करवाया था। प्रॉफिट, सॉरी, कैश फ्लोज, कैश इनफ्लो 45,000, कैश आउटफ्लो 40,000, नेट कैश फ्लो, सॉरी 40,000 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कैश आउटफ्लोज तो 50,000 है, सॉरी 50,000 नहीं 5,000, सही है। उसके बाद इसमें डिप्रिसिएशन ऐड करेंगे, कितनी है डिप्रिसिएशन? ये ना 10,000, सॉरी माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे भाई? क्योंकि ये देखिए ये फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला था ना, कैश फ्लो माइनस डिप्रिसिएशन टू गेट प्रॉफिट, कैश फ्लो माइनस डिप्रिसिएशन टू गेट प्रॉफिट, प्रॉफिट 30,000 एनुअल है ये भी। अब इस क्योंकि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना था, एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए और पीआई कैलकुलेट करने के लिए। प्रॉफिट कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, और यही बताया था कि टैक्स कैश फ्लो पे नहीं लग सकता, तो जो आपका टैक्स है वो प्रॉफिट पे लगेगा। तो प्रॉफिट पे आप टैक्स लगाएंगे 30% का, दैट्स गोइंग टू इक्वेट टू कितना? 30,000 multiplied by 30 divided by 100, that's going to equate to 9,000, which was going to get minused, ये भी माइनस होगा, equals to profit है, प्रॉफिट माइनस नहीं होता, तो ये 21,000 आपका प्रॉफिट हो गया आफ्टर टैक्स। We don't care about profit after tax, we care about cash flows after tax, after tax। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे नेट कैश फ्लोज है 40,000, उसको उससे माइनस कर देंगे 9,000, तो 40,000 माइनस 9,000 इज गोइंग टू बी 31,000। सो दिस इज गोइंग टू बी योर एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। उससे आप एनपीवी निकालोगे, एनपीवी का क्या फॉर्मूला है उसको आप, क्योंकि ये देखें इसकी प्रोजेक्ट की वैल्यू 15 साल की है, तो 15 साल से आप निकालोगे, जिस तरह भी निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल फैक्टर निकालोगे, एन्युटी फैक्टर निकालोगे, बिकॉज ये सारी ना वो है, ये एनुअल कैश फ्लोज है 15 साल के। तो मतलब इसकी टेबल इस तरह से होगी कि ईयर 0, 1 to ईयर 2 15 तक होगा, और इसमें फिर ये आपका 1.5 लाख इनिशियल कॉस्ट आ जाएगी। देखिए ना, ये आउटफ्लो है कैश का, ये देखें कॉस्ट है प्रिंटिंग मशीन, और ये 31,000 आपका ये आ जाएगा। इससे आप PV निकालोगे, बस आपको मल्टीप्लाई करोगे, फिर NPV निकालोगे, और आप PIV निकालोगे। सही है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसको सर ने भी इस तरह करवाया है, और मैं सर का भी सोल्यूशन शेयर कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मेरा सर का कैश क्या वो सही है, तो ये है सर का सही है। इसमें आप ये देखिए सर ने भी यही किया है, 45,000 माइनस 5,000, 45 माइनस 5, 40,000 आ गए, 10,000 आ गए, 10,000 आपकी वो डिप्रिसिएशन आ गई, फिर 30,000 आ गया, 30,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उस पर टैक्स आया 9,000 का, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपने डिप्रिसिएशन ऐड की,
जिस तरह ये फार्मूला था, जिस तरह ये फॉर्म कैश फ्लो माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल्स टू प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल्स टू कैश फ्लो माइनस डिप्रिसिएशन। सॉरी, डिप्रिसिएशन पहले माइनस कर दी थी, आपने टैक्स को वो किया, एडजस्ट किया। 31,000 आपकी वैल्यू आई, हमने उसको आगे किया, मेरी भी देखिए 31,000 की वैल्यू है। अब इस वाले पार्ट को छोड़ दें, अब फिर से ही समझें। कैश इनफ्लो था आपके पास, कैश आउटफ्लो आया, नेट कैश फ्लोज आ गए। कैश इनफ्लो था, कैश आउटफ्लो आया, नेट कैश इनफ्लोज आ गए। उसमें से डिप्रिसिएशन आ गई 10,000 की। डिप्रिसिएशन कहाँ से है? यहाँ से। ये कॉस्ट ऑफ मशीन थी, उसका यूज़फुल लाइफ ये थी। 10,000 की हमारे पास डिप्रिसिएशन आ गई स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए। अगर सैलवेज वैल्यू काउंट करना होता तो ऐसे करते, 1.5 लाख को माइनस 10,000 कर देते, क्योंकि 10,000 आपकी सैलवेज वैल्यू है। नहीं करना हुआ तो हमने आगे मूव कर दिया। 10,000 की डिप्रिसिएशन आ गई, इसको इससे माइनस कर देते, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। हमें क्या चाहिए था? हमें कैश फ्लो आफ्टर टैक्स चाहिए था। तो हम, और ये बात है कि टैक्स जो है वो हमें कैश फ्लो पे नहीं लगता, प्रॉफिट पे लगता है। तो हमने टैक्स लगवाया प्रॉफिट पे, 30,000 पे 30% का टैक्स लगा 9,000, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 21,000 हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो गया? 31,000। अब आप क्या करोगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स के लिए? जो आपका कैश फ्लो है 40,000 का, उसको आप लेके जाओगे और उससे टैक्स माइनस कर दोगे। तो 40,000 माइनस 9,000 विल बी 31,000। और फिर आपका जो टेबल आपको ड्रॉ करना है, और आपका एनपीवी और आपका पीआई आ जाएगा। एनपीवी तो मैंने नहीं कैलकुलेट किया, बट पीआई इज़ सुपर इजी। पीआई कैसे निकालना है? पीआई का मतलब पीआई के लिए आपको एनपीवी चाहिए होता है, एनपीवी चाहिए होता है, तो पीआई भी निकाल सकते हैं। एआरआर थ्रू एआरआर निकाल सकते हैं। अगर हम ये अज्यूम करें कि सारे जो आपके ये 31,000 है, यही आपका प्रॉफिट है, बट हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन भी है, तो हम ये भी कर सकते हैं 21,000 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आपका एआरआर आएगा। एआरआर भी निकाल सकते हैं इस तरह से।